हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी बाती यानी विष्णु बाती कैसे बनाएं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, विष्णु बाती के लिए आपको इस तरह की हरी डंडी नहीं लेनी है। आपको जो तुलसी सूख जाती है वही डंडी यूज करनी है। तुलसी बाती की मान्यता इतनी है कि यदि आप कार्तिक के महीने में तुलसी की बाती बना करके श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करते हैं तो आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारे सभी धर्म शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मान्यता ऐसी भी है, जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में तुलसी बाती बना करके श्री हरि विष्णु भगवान या विष्णु भगवान के किसी भी रूप यानी राम, कृष्ण, जगन्नाथ भगवान, श्री हरि विठल नाथ की पूजा करता है, आरती करता है, तो उसे 60,000 करोड़ वर्षों तक कोई भी वृंदावन धाम से निकाल नहीं सकता है। यानी 60,000 करोड़ वर्ष तक उसका वृंदावन में वास रहता है। तुलसी बाती बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार की सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां चाहिए होंगी। तुलसी बाती आप इस प्रकार की पतली लकड़ी से या फिर मोटी लकड़ी से भी बना सकते हैं। आपको तुलसी की कोई भी लकड़ी मोटी हो या पतली वो फेंकनी नहीं है। आप पूजा में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का यूज भगवान विष्णु की पूजा के लिए कर सकते हैं। तुलसी बाती बनाने के लिए हमें और क्या क्या सामग्री चाहिए होगी वो भी हम देख लेते हैं। बाती बनाने के लिए हमें चाहिए होगा घी या फिर आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। अब हमें लेना है कॉटन यानी रुई, एक लौंग का जोड़ा चाहिए होगा, थोड़ा सा हमें कपूर लेना है। आरती के लिए एक हमें चाहिए होगा दीपक। आप इस तरह का पीतल का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरह का मिट्टी का दीपक भी आरती के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे थोड़े से सफेद तिल, हल्दी या फिर आप चंदन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को दोनों ही चीजें अत्यंत प्रिय होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि तुलसी की बाती हमें बनानी कैसे है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरीके से विष्णु बाती यानी तुलसी की बाती बनाने की विधि शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को हम इस प्रकार से तोड़ लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम कॉटन लेंगे और तुलसी की 2 लकड़ी को हम इस प्रकार से कॉटन के अंदर रख देंगे। आपको सम संख्या में ही तुलसी की लकड़ी की बाती बनानी चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको हरी तुलसी की लकड़ी यूज नहीं करनी है, क्योंकि हरी लकड़ी में स्वयं माता तुलसी वास करती हैं और हरी भरी तुलसी सजीव मानी जाती हैं। और यदि आप हरी भरी तुलसी की बाती बना करके यदि भगवान विष्णु की आरती करते हैं तो इसका आपको दोष लगेगा, साथ ही माता तुलसी को भी कष्ट पहुंचेगा। तो इस प्रकार से आपको तुलसी की लंबी बाती तैयार करनी है। सूखी हुई तुलसी में माता तुलसी का वास नहीं माना जाता है, यानी माता तुलसी बैकुंठ चली जाती हैं, तभी हमारी तुलसी सूख जाती हैं। तब इस दशा में हम तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से विष्णु बाती यानी तुलसी बाती बना सकते हैं। अब हम तुलसी बाती बनाने का दूसरा तरीका देखेंगे। अब हम तुलसी की सूखी हुई लकड़ी लेंगे, थोड़ी सी कॉटन लेंगे और जैसे हम ईयरबड्स बनाते हैं उसी प्रकार से इस प्रकार से हम तुलसी की लकड़ी पर रुई को अच्छे से लपेट देंगे। और इस प्रकार से भी हम तुलसी की बाती बना करके यानी विष्णु बाती बना करके हम भगवान कृष्ण, भगवान राम और श्री हरि विष्णु की आरती कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमें बाती को किस प्रकार से दीपक में लगाना है। हमें बाती को इस प्रकार से दीपक में लगाना है। इस बाती को आपको अच्छे से घी में डुबोना है और आप यदि मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो आप मिट्टी के दीपक में भी इसे बहुत ही आसानी से इस प्रकार से रख सकते हैं। छोटी बाती के लिए आपको छोटा दीपक लेना होगा। यदि आपके पास दीपक नहीं है तो आप इस वाली बाती को हाथ में पकड़कर भी भगवान की आरती कर सकते हैं। इस वाली बाती का आपको आगे वाला हिस्सा घी में डुबोना है और जलाना है और आप आरती कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ आरती आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, आपको दीपक किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। सबसे पहले हम बाती को घी में इस प्रकार से डुबो लेंगे। आप चाहें तो विष्णु भगवान की पूजा के लिए तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को तिल भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। दीपदान कभी भी खाली नहीं किया जाता है, इसलिए जब भी आप दीपदान करें
तो इसमें थोड़ी सी हल्दी या फिर रोली डाल लें, आप चंदन भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको सफ़ेद तिल डालने चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा है। आप एकादशी ना हो तो अक्षत भी डाल सकते हैं, यदि एकादशी है तो आप अक्षत ना डालें। अब हम एक लौंग का जोड़ा भी डाल देंगे क्योंकि लौंग का जोड़ा डालकर भगवान की आरती करना या माता रानी की आरती करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब जो बाती का आगे वाला हिस्सा है इस पर हम थोड़ा थोड़ा कपूर डाल देंगे क्योंकि जब बाती मोटी हो जाती है तो अग्नि देर में पकड़ती है, और यदि आप इस प्रकार से कपूर डाल देते हैं तो बाती जल्दी से अग्नि को पकड़ लेती है। अब हम कुमकुम से और पीले चंदन से दीपक का पूजन कर देंगे। अब हम जान लेते हैं तुलसी बाती का यूज हम पूजा में कब कर सकते हैं। विशेष रूप से आप कार्तिक के महीने में इस प्रकार से तुलसी बाती या विष्णु बाती बना करके आप श्री हरि विष्णु भगवान की, लड्डू गोपाल की, श्री राम की आरती कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रत्येक महीने की एकादशी को विष्णु बाती बना करके श्री हरि विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं। यदि आप कार्तिक के पूरे महीने में इस प्रकार से विष्णु बाती बना करके भगवान विष्णु की आरती नहीं कर पा रहे हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन, आंवला नवमी के दिन विशेष रूप से विष्णु बाती बना करके श्री हरि विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं क्योंकि कार्तिक का पूरा महीना ही भगवान विष्णु को विशेष रूप से समर्पित होता है। लेकिन जो लोग कार्तिक के पूरे महीने विष्णु भगवान की सेवा या पूजा नहीं कर पाते हैं तो वे लोग आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की इस प्रकार से पूजा या आरती कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हरिचंदन कैसे बनाया जाता है इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है जिसमें मैंने शास्त्रों के अनुसार हरिचंदन कैसे बनाना चाहिए ये सारी जानकारी शेयर की है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता तुलसी की जय।